सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सितारा के लेटेस्ट व्लॉग पर, जिसमें सितारा ने वो एक जो पॉपुलर ड्रामा था एक टाइम पर, तुलसी जिसका कैरेक्टर थी, और जो एक थाना के पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ घर में एंट्री देते हैं, तो सितारा ने उसको एक अपना आजकल ट्रैक बनाया हुआ है। उसे लेकर सितारा ने न्यू किचन टूर कुछ इस तरह का व्लॉग शेयर किया है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ क्या है जी कि जो नजमा है उनके 2 चैनल्स हैं, बल्कि 3 चैनल्स हैं, है ना। लेकिन जो दूसरा वाला है उस पर एक व्लॉग आया जहां पर वो अपनी अम्मा मरहुमा को याद करके रो रही थी, और वही उनके घर की न्यू किचन के साथ एक रूटीन थी जो हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ एक और व्लॉग आया था इनका, जहां पर इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ सुनाई थी, तो उस पर भी बात करूंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं थी, बहुत कम व्लॉग्स देखे थे, तो दैट्स वाई मैं रिव्यू भी नहीं कर पाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं नजमा से। अच्छा जी, अपनी वालदा को याद करके रो रही थी। मुझे लगता है अपनी वालदा की जो एक यहाँ पर साइड थी ना डेथ के बाद, अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, और साथ में जो सरवर साहब हैं उनकी भी मिसेस की डेथ हुई थी, तो अल्लाह पाक दोनों को गरीक़े रहमत करे, जितने भी मरहूमीन हैं सबको आमीन। तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकी अम्मी ने उमर को मतलब कहा कि मेरा जो बेटा है वो इस तरह से पोता नवासा, कुछ ऐसे मतलब एक होता है ना नानी दादी का प्यार। तो उसके बाद इन्होंने कहा, इनको कॉल आती है कि एक्सीडेंट हो गया, और फिर तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, और फिर ये यहाँ से गई थी अपनी अम्मी के जो डेथ का टाइम था सऊदीया में, वहाँ पर, और अपनी अम्मी को गुस्ल भी अपने हाथों से दिया था। वो तमाम तर बड़े एक इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, एक जब याद आते हैं तो इंसान ना झुरझुरा सा जाता है। और फिर इन्होंने बताया कि एक बार और जा चुकी हैं, लेकिन फिर इकामे का मसला हो गया, फिर इस तरह ये लोग यहाँ वापस आ गए। मतलब सऊदीया आना जाना लगा रहा है इनका भी, और अपनी वालदा को याद कर रही थी अपनी रूटीन के साथ साथ। होता है माँ बाप औलाद को याद आते हैं, हयात हो ना हो, लेकिन औलाद के लिए मतलब माँ बाप जो है ना, जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ देखती है तो एक एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है ना वो होता है। चाहे आपके वालिदैन आपको पूछें, चाहे आपके वालिदैन आपको ना पूछें, अगर वो हयात हैं तो आपके लिए ना एक बड़ा हौसला और नेमत है। और ये तमाम तर बातें अपनी जगह क्या कहते हैं वर्क करती है ना। वैसे आजकल जो नजमा है उनकी वीडियोस के अंदर माँ जी का जिक्र, यानी जो अम्मी हैं ये वाली, इनका जिक्र हमें बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता, और इट्स वेरी मच ऑब्वियस रीज़न जो भी है। अच्छा, चाचू की भी वीडियो आई पड़ी थी, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह का कैप्शन लिखा हुआ था कि फ्लड पे बात करो, मुझ पे बात नहीं करो। उनकी वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी, मुझे समझ नहीं आया क्या था उन पर। अब कौन बात कर रहा है, अब तो बात नहीं हो रही। असल मसला ही तो यही है कि अब कोई बात ही नहीं है लोगों के पास कि बात करें तो करें किस पर। तो अब सबका अपना अपना जिधर रुझान चल रहा है ना, अभी सब अपने अपने रुझान में बिजी हैं। देखते हैं किस वक्त तेजी आती है और कोई मुद्दा जन्म लेता है, क्योंकि यही होता आया है, मुद्दे बनते हैं और फिर उस पर एक ना खत्म होने वाली बहस जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो नजमा साहिबा हैं इन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया। इन्होंने बताया कि ये डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाती हैं, कोई लेडी डॉक्टर है, तो उसने कहा आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। मतलब एक डॉक्टर आपको कैसे बता दे रही है, कोई प्रॉपर एक होता है ना, आजकल तो भाई इतनी ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी कि उस हिसाब से जो हार्ट बीट और ये तमाम तर चीज़ें हैं वो मॉनिटर की जाती हैं। तो डॉक्टर विदाउट एनी मतलब उसने आपको बता दिया कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। उसने ये भी बता दिया कि आपके पास मतलब बेटा भी है। ये भी कैसे आपको बता दिया, मतलब यहाँ कराची जैसे शहर में जो डॉक्टर्स हैं ना, अल्ट्रासाउंड के दौरान ये बातें नहीं बताती हैं, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना वो मोहतात रहती हैं। कोई बहुत इंसिस्ट करे तो बता दिया तो बता दिया, अदरवाइज ये नहीं बताया जाता, क्योंकि पता है क्या, बहुत सारे फिर मसले हो जाते हैं जहाँ पर बेटा बेटी का डिफरेंस होता है ना उन घरों में। मुझे लगता है कि ये रीज़न भी है, और पूछना भी नहीं चाहिए। अल्लाह आपको बेटा अता करे, अल्लाह आपको बेटी अता करे, या अल्लाह की तरफ से वो एक वक्त पर जो अचानक आपको खुशी मिलती है उसकी क्या ही बात है। और ये आपके मतलब कस्बे में या गांव है, वहां पर ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि जिसके पास इतनी अर्ली स्टेज में, मतलब जब तक कहते हैं ना 3rd मंथ के बाद, तो बेबी की हार्ट बीट
वो पता चलती है, मतलब बेबी आपका हल्का सा मूव होना स्टार्ट होता है और उसने आपको इस टाइम ही बता दिया कि आपके जो बेटा है, कैसे बता दिया, एक पूरा डेवलपमेंट होती है प्रॉपर, और फिर उस मंथ में जाकर कहीं पता चलता है कुछ पर्टिकुलर आगे मतलब इसमें है, और फिर जाकर पता चलता है। मतलब नजमा, ऐसी बातें आप कैसे कर रही हैं और आकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये तमाम तरह आप बातें कर रही थी। तो आपने कहा इससे पहले भी आपकी जो एक बेटी थी वो दुनिया में आने से पहले ही मतलब वो नहीं आ पाई थी और वो फौत हो गई थी। कुछ प्रेगनेंसी में इश्यू आए होंगे आपके, मतलब आफ्टर दुआ आपने ऐसा कहा। और अभी आपने कहा कि जो आप गए दोबारा से खानपुर, तो वहां पर आपको पता चला कि आपके जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट ठीक नहीं है, कुछ उसकी हार्ट बीट में मसला है। तो मेरे ख्याल में जब इतनी बड़ी आपको एक मतलब शौक लगता है ना, हार्ट बीट का मसला कोई नॉर्मल वो चीज़ नहीं है। बच्चे की हार्ट बीट अगर सही ना आए तो माँ को तो डॉक्टर्स रेस्ट बता देते हैं, उनको आराम करने के लिए कहते हैं, प्रॉपर एडमिट भी किया जाता है, माँ को भी ऑक्सीजन लगती है। बहुत सारे सिलसिले हैं भाई जो होते हैं, हमारा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, जो जो चीज़ें हमने इर्द गिर्द देखी हैं उस पर यहाँ पर बात करें। और आप आकर मतलब अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कह रही हैं, खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी है। मेरे ख्याल में जब तक मामलात सही नहीं हो जाते, अगरचे कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका जो बेबी है उससे रिलेटेड जो भी मसले हैं, तो इस तरह आकर बताने का फ़ायदा क्या था? मतलब क्यों इतना अर्ली स्टेज पर आकर आप सबको बता रही हैं? अभी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट भी आप कह रही हैं ठीक नहीं है, अल्लाह पाक रहम करे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये तमाम तर सिलसिले आप क्यों कर रही हैं नजमा? क्या आपने गलत बयानी की है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर? और खुदा ना करे अगर गलत बयानी की है तो टाइम एंड अगेन अल्लाह का नाम इस तरह से लेना कि अल्लाह जो है वो रहम करे और बेटे की खुशी दिखा रहा है, हस्बैंड बहुत खुश हैं कि मैं इसको अपने हाथों से पालूंगा। तो माशाअल्लाह आपका ऑलरेडी एक बेटा है, उसको भी तो आप लोगों ने ही परवरिश किया है, वो कहीं और तो पाला नहीं है। मतलब होता है ना कि किसी के पास औलाद अगर नहीं है तो उसको बहुत अरमान होता है और ये तमाम तर बातें, लेकिन आप लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर ये चीज़ें आप लोग वीडियो के लिए कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ना करें और बाज आ जाएं, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सही नहीं होती है ना। ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। अच्छा नहीं लगता, एक तो अच्छा नहीं लगता, ट्रेंड रॉन्ग सेट होता है, दूसरा खुद आपके लिए भी ठीक नहीं होता। आप माशाअल्लाह से आल औलाद वाली हैं, आपकी बेटी शादीशुदा है, अल्लाह पाक उसको खुशी दिखाए। तो इस तरह की अगर बातें जो है ना वो गलत बयानी भी की जाए तो ये चीज़ें सही नहीं है। मुझे आपकी बात इस टाइम बड़ी अजीब लगी है। एक हार्ट बीट का स्लो होना, उसको इतनी बड़ी, वो किसी भी माँ के लिए ना एक शॉकिंग पॉइंट है कि उस पर आकर आप उसको गुड न्यूज़ बता रही हैं और जेंडर भी आपने रिवील कर दिया। ये तमाम तर बातें बड़ी अटपटी और बड़ी अजीब हैं। खैर जी, अल्लाह रहम करे, जो भी मामलात होंगे पता चल ही जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उस पर इनको इतनी क्लैरिफिकेशन देना पड़ी थी लोगों को। मतलब एक होता है ना अपना आप सच बताने के लिए, तो खुदा ना करे अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो क्या आपको लगता है इतनी आसानी से आप छूट जाएंगे और ऑडियंस जो है वो आपका पीछा छोड़ देगी? फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, आपसे लोग रिपोर्ट्स भी मांगेंगे। आप जिस तरह कह रही हैं कि प्रेगनेंसी में ये चीज़ें हो रही हैं, हॉस्पिटल का नेम भी लोग मांगेंगे। ये तमाम तर चीज़ें फिर आपको ना अवाम की अदालत में आकर खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए फिर आप रेडी रहिएगा। जो भी मामलात होते हैं, अगरचे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे और आपके मसाइल को हल करे। आगे बढ़ते हैं सितारा की वीडियो की तरफ। तो सितारा का किचन टूर था, है ना, कुछ इस तरह से था। तो जनाब जो सितारा हैं, मैंने उनका वीडियो देखा। अच्छा जी, वहां पर उन्होंने यही दिखाया मॉर्निंग से उनकी एक प्रॉपर जो रूटीन है ना, अब हमें मॉर्निंग से नाइट तक वो एक फुल डे रूटीन दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। तो उस पर तो एक अमल करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच बीच में कुछ चीजें बड़ी अजीब कर जा रही हैं। कंटेंट के लिए जाहिर बात है, कंटेंट क्रिएटर है, व्लॉग भी बनाना है, ऑडियंस का एक फ्लक्स भी लाना है और ऑडियंस को इंटैक्ट भी रखना है, न्यू ऑडियंस को भी अपील करना है ना, अपनी तरफ लेकर आना है। ये तमाम तर चीजें भी जहन में चल रही होती है। अब फिर मुझे दोबारा याद आ गया, ऑल ऑफ सडन सितारा, सिल्वर प्ले बटन तो आपने लास्ट टाइम दिखाया था, वेयर इज योर गोल्डन प्ले बटन टिल डेट?
इट इज मिसिंग, वाई, क्यों मिसिंग है ना, उसके बारे में आप बिल्कुल सांस टिकार नहीं लेते, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते। खैर जी, आपका चैनल, आपकी मर्जी, आपका वेरिफिकेशन चेक, आपका प्ले बटन, उस बारे में हम क्या बोले, लेकिन सवाल तो उठता है। फिर क्या था, इन्होंने यही अपने बच्चों को दिखाया, सब रेडी हुए और स्कूल के लिए निकले। मुस्तफ़ा मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा, जैसे तैयबा और आयत मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, फ्रेश, और जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो नींद में। बट मुझे मुस्तफ़ा को देखकर लग रहा होता है कि वो ना एक होता है ना बच्चा सोया सोया सा या फ्रेश नहीं, मुझे ये वाली एक फील आ रही है। हो सकता है वो टाइमली ना सो रहा हो, उसकी रूटीन अभी ना बन पा रही हो, ये वाला सिलसिला है। साथ में जो एस है उसको भी आप ही मतलब ज्यादातर अभी मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वो जिस तरह से बाहर जाने के लिए करता है ना, अटैक करता है ना कुछ करता है, अभी वो बहुत शांत है, बिल्कुल भी एग्रेसिव, अभी लगता है वो एक बेजरर सा पेट है। अल्लाह करे कि वो इसी तरह बेजरर रहे, आपके पास रहे या जहां कहीं पर भी जाए, और जो भी उसके साथ एक स्टोरी है कि वो इस तरह का मतलब एग्रेसिव हो जाता है, तो ये चीज कभी भी देखने को ना मिले, अल्लाह पाक आसानी करे। तो बच्चे आपके निकलते हैं और आप जो है अपना गार्डन एरिया हमें दोबारा से दिखाती हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने इस तरह से ये पौधे लगाए हुए, लेमन ग्रास आपने लगाया हुआ है, जिसको आप चाय का पौधा कह रही थी, क्या बोल रही थी, ग्रीन टी का, कुछ इस तरह से। तो इट्स ओके, क्योंकि जो लेमन ग्रास है वो भी ग्रीन टी के साथ ऐड करके ना पी जाती है कभी कभार, और होता है ऐसा भी। तो ये तो खैर एक फ्रेश प्लांट इनके घर लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो गार्डनर है उसको बुला के इसकी गार्डन की सफाई सुथराई करवानी है। देन ये घर में आती हैं और फिर जो है चाय का कप लेकर ये जाती हैं जनाब ऊपर अपने रूफ टॉप पर, नहीं बेडरूम दिखाती हैं, और वो काफी मैसी हो रहा था। तो सितारा मैं ये सोच रही हूँ, आपका माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, और आपने कहा हलीमा सो रही है, मतलब इस टाइम हलीमा अम्मी के रूम में सो रही है। वैसे सितारा चले ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो जो सितारा का बेडरूम है, मेरे ख्याल में वही बच्चों का भी रूम बना हुआ है, और सितारा आपने टॉयज के लिए एक पूरा रूम जो है वो डेडिकेट कर दिया, मतलब उसमें टॉयज सजा दिए, और आपने एक व्लॉग भी बना लिया। तो बच्चों के लिए क्यों कोई रूम जो है वो अब तक नहीं बनाया? उस घर में मुस्तफ़ा अपने रूम को लेकर इतना एक्साइटेड था कि मेरा एक अलग से रूम होगा, बट इतने बड़े घर में क्या बच्चा जो है वो अपना एक स्टडी टेबल, प्रॉपर एक रूम, ये उसकी तरफ से डिमांड नहीं आई, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। खैर जी, सितारा ने कहा ये वाला बेडरूम, फिर ऊपर वाला बेडरूम, मेरा ना थोड़ा सा जहन कंफ्यूज हो जाता है। खैर जी, उसके बाद ये रूफ टॉप पर गई, वहां पर थोड़ा सा इन्होंने चारपाई रखी हुई है, और क्या जी उस पर इन्होंने लेट कर खुला आसमान दिखाया। कहा हम लोग अपने विलेज में इस तरह लेटा करते थे। तो दोबारा से जो सितारा की व्लॉगिंग है उसके अंदर जो चारपाई का जिक्र है वो आ गया, अब अल्लाह ही रहम फरमाए, है ना जी। तो खैर बड़ा प्यारा व्यू था, और सितारा सेठ के अब यहीं से वो पहाड़ दिख जाता है। तो अब मैं बिल्कुल भी आउटिंग पे नहीं जाऊंगी जैसे पहले चली जाया करती थी, और यहीं पे खड़े होकर के ना मैं चाय पी लिया करूंगी, चाय की सिप ले लिया करूंगी, यूं समझो कि जैसे हमने पहाड़ों की सैर कर ली। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा आपको रोकती हूँ। पता है सितारा क्या, जब आप कहती है ना कि अब मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगी, अब मेरे घर कोई नहीं आए, तो मैं सोच रही थी सितारा, कुछ यहाँ पर फैमिलीज भी हैं जो आपके घर जब भी आते थे ना वो खाली हाथ नहीं आते थे। जैसे कि इरफान फैमिली है, वो अक्सर आपके उस वाले घर पर आ जाया करते थे, उनका आना जाना लगा रहता था, और काफी भी जब भी वो आए, काफी भी कह रही हूँ, तो कभी वो केक, कभी कुछ खाने शाने, बहुत सारी चीजें पकाकर वो आपके लिए लाएं। कभी भी ऐसा नहीं कि वो आकर आप पर बोझ बने हो। यस, एक होता है मिलना मिलाना, तो मुझे लगता है जो लोग आपसे मिलते थे मतलब बेलॉस, मैंने तो उनका चैनल भी आप को लेकर ना ग्रो करते नहीं देखा, कुछ ऐसा उनको खास व्लॉग बनाते भी नहीं देखा। वो मेरे ख्याल में ना उनकी जो मिसेज हैं, वो एक होता है कोई किसी से बहुत एक ताल्लुकदारी रखता है, मुझे लगता है वो उस टाइप की लेडी है, तो वो आपके प्यार में आया करती थी, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है जो लोग आ रहे होते थे ना सितारा, जो आपका एक अनाउंसमेंट है, मेरे ख्याल में वो भी अब मोहतात हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें ना बहुत अजीब, दोबारा से कहूंगी, साउंड करती हैं।
और खैर ऐसे ही मेरे ज़हन में एक बात आ गई और सच में खुला आसमान और इस तरह से एक खुली फ़िज़ा बहुत प्यारा मुझे ना आपके रूफ़टॉप से वो तमाम तर समा और सिलसिला लगा। खैर जी, फिर आप वापस आती हैं और किचन, बैक टू द किचन। आपने कहा कि आपका एक किचन जो नीचे है वहाँ पर आपने थोड़ा आटा-शाटा गूँधा और मुझे लगता है सितारा आप लेफ्टी हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो पता है क्या, कभी-कभार अपने साथ जो जुड़े हवाले होते हैं ना, अपने पेरेंट्स या कुछ और, वो यहाँ पर शेयर करने का दिल भी करता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस ना, कभी मैं कर भी देती हूँ, बट मैं फिर मोहतात हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब किस्म का सिनेरियो है, बहुत अजीब किस्म के लोग, बहुत अजीब किस्म की एक यहाँ से आपको ना क्या मिलता है, क्या बोलूँ इस पूरी कंट्रोवर्सी में, तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ दो। वरना अदरवाइज़ मैं कुछ बातें थी जो करना चाह रही थी। ख़ैर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा-सा अपना किचन टाइम दिखाया और फिर सितारा ने एक और किचन की तरफ का रुख किया। उससे पहले यस, जो सितारा का बेडरूम है, उसको भी सितारा ने एक्सप्लोर किया, वो जहाँ पर सितारा सुकून करने जाती हैं। एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे मतलब फर्स्ट पर, एक बेडरूम सेकंड फ्लोर पर। मुझे सितारा ये समझ में नहीं आ रहा, देखिए अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी जगह लेता है, तो उसका कोई कारआमद, कोई पर्पज़ मतलब कोई अच्छा यूज़फुल मकसद निकालता है ना, उसको उस पर यूँ ही तो खर्च नहीं करता। ठीक है, आपका कंटेंट बन रहा है, बट मैं फिर भी सोच रही थी। खैर यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने बेसिकली आज अपनी कबर्ड का पूरा विज़िट करवाया। यहाँ पर मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पर अनस्टिच्ड ड्रेसेस हैं, यहाँ पर ये कपड़े हैं, यहाँ पर ये कलेक्शन है, ड्रॉर्स में हमने ऐसे सामान रखा। तो सितारा यू कैन से कि आज मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाऊँगी या कुछ इस तरह का आप यूज़ करती हैं, ये तमाम तर चीज़ें हाइलाइटेड थी आपके व्लॉग में। किचन जो आपने न्यू एक तड़का ऐड किया ना, मतलब एक किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, एक कनेक्शन जो है वो बेसमेंट में है, एक किचन जो है वो सेकंड फ्लोर पर है। तो सितारा घर में जितने भी फ्लोर हैं, उन सब पर जितने रूम्स हैं, उन सब में मतलब बेडरूम, ड्राइंग रूम आप बनाएँगी, उन सब में आप किचन जो है वो बनाकर रखेंगी। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंस और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक ही किचन एक औरत खुशी और सुकून से संभाल ले, वही मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत है। उसको ही ना बहुत ज़्यादा हेवी ना करे, सामान के साथ लोडेड ना करे, हल्का-फुल्का रखे। मतलब अभी आपका एक जो फर्स्ट फ्लोर वाला किचन है, जो यूज़ में है मेरे ख्याल में, वो भी बहुत प्यारा है। उसमें आपकी पेंट्री और तमाम तर चीज़ें हैं, तो आपने इसको अभी फुल विज़िट भी नहीं करवाया। आपने कहा अभी मैं थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर काम कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ सामान शिफ्ट किया है और क्या है जी कि यहाँ से हवा आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है सितारा आप कुकिंग चैनल तो नहीं स्टार्ट करी, कोई अपने सेकंड चैनल के लिए कुछ रेसिपी एक पूरा स्टूडियो स्टाइल में वो यहाँ से आप करें, हो सकता है आपकी मदर कर लें, हो सकता है आप कर लें, कुछ ऐसा सिलसिला कर लें, तो फिर सही है कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि रूबी का किचन और भी बहुत सारे लोग हैं, भाई एक्सपेरिमेंट्स करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ अच्छा कंटेंट देने में, है ना? लेकिन यूं ही बेसबब बिला वजह मतलब एक फ्लोर पर एक और किचन, दूसरे फ्लोर पर अगर दूसरा किचन है तो उसको भी सामान से सजा देना और उसको भी यूज में ले आना, मतलब आप तो एवरी टाइम परेशानी रहेंगी कि इस किचन में खाना पकेगा कि उस किचन में खाना पकेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर हैं तो आपने एक स्टोव रख लिया, थोड़े से बर्तन रख लिए ताकि कभी चाय शाय पीने का दिल किया तो यहाँ पे बना लिया, कोई कुछ खाने का दिल किया हल्का फुल्का तो बना लिया, थोड़ा सा सामान रखा। बट इस तरह मतलब मुझे आपका ना ये सेटअप समझ में नहीं आ रहा। फिर ये कि माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो कुरान भी प्रॉपर पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चियां, और बच्चियां माशाल्लाह प्यारी लग रही थी स्कार्फ ओढ़कर। और साथ ही साथ जो इनका एक डाइनिंग का टाइम था ना रात का, मतलब डिनर का, वो भी हमें देखने को मिला। और फिर जो नेक्स्ट डे है उसकी तैयारी, तो ओवरऑल एक सितारा व्लॉग लाने की कोशिश कर रही हैं रूटीन का। लेट्स सी कितना वो एक उसमें तसलसल बरकरार रख पाती हैं और कहाँ तक ये तमाम तर चीज़ें चलती हैं, कितना वर्क करती हैं सितारा के लिए। बाकी जी गुड लक, बहुत सारी गुड विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।